माननीय प्रधानमंत्री जी, आप में और हम में थोड़ी सी एक समानताएं मैं देखता हूं, और वो समानताएं ये है कि आप चाय की दुकान से सफर करके आप प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर पहुंचे, तो और वहीं हमारी मां ने भी अमीरों के घर पर बर्तन मांज करके मुझे इस स्थान तक पहुंचाने का काम किया है, लायक बनाया है। प्रधानमंत्री महोदय, वैसे भी हमको आयरन ओर में बहुत कम रॉयल्टी प्राप्त होती है। ये महज एक ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। मैं समझता हूं कि अगर कोयले में भी अगर आपकी बढ़ोतरी होती तो शायद राज्य की आमदनी में और बढ़ोतरी होती। मित्रों, आज हम लोगों के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, और आज मैं इस मंच में इस राज्य के मुख्यमंत्री की हैसियत से आज देश के प्रधानमंत्री जी के साथ उपस्थित हूं। मैं ये समझता हूं, हमें आज इस मंच की गंभीरता को समझने और जानने की आवश्यकता है। कई एक सरकारें आती हैं और जाती हैं, और हम इन्हीं के बीच में राज्य के समग्र विकास की परिकल्पना करते हैं और उसके अनुरूप जनता के प्रति अपना दायित्व का निर्वाह करते हैं। आज निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी, मैं समझता हूं भारतवर्ष कई एक जाति धर्म वाला देश है, और मैं समझता हूं झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में जहां आपका आगमन हुआ है, और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में भी अगर गरीबी कहीं दिखती है तो दलितों के बीच में, आदिवासियों के बीच में और अल्पसंख्यकों के बीच में। और ये मैं समझता हूं बाकी जगह में कहीं ना कहीं लक्ष्मी तो वास करती ही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे इस गरीब बहादुरों को हम दरिद्र नारायण कहते हैं। ये सब सही है कि गलत है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि संस्कृति और परंपरा में हमारे प्रधानमंत्री जी की गहरी आस्था है, तो ग्रंथों और वेदों में इन बहादुरों को इन्हीं नाम से प्रस्तुत भी किया गया है। मैं समझता हूं कि आप सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सद्भाव के साथ साथ इन गरीब लोगों के लिए 2 शाम की रोटी की भी व्यवस्था करें, और इसमें आप सफल हो, ये हमारी शुभकामना है। हमारी इच्छा है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप राज्य के खनन वाले क्षेत्रों का हवाई दर्शन करें। आपकी संवेदनशीलता की वजह से मैं आश्वस्त हूं कि आप ये खंडहर होते पर्वतों को देखेंगे जब, तो आपके निश्चित रूप से आंख में आंसू आएंगे। आज हमारे यहाँ की गरीब जनता लाल पानी पीने के लिए मजबूर है। आज हमारी यहाँ की बहनें बीमार बच्चों को जन्म देती है। इस वजह से मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार को खनिज नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए, और ये बात तय होनी चाहिए कि राज्य के आदिवासियों का विकास खनिज विकास के रास्ते से होगा या पर्यटन के रास्ते से होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर झारखंड में पर्यटन आधारित योजनाओं पर केंद्र सरकार सहयोग करे, तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि इस राज्य की नक्सलवाद
बिना गोलियां चलाए समाप्त की जा सकती है। और झारखंड के इस खूबसूरत वादियों में गोलियों की आवाज के जगह यहां पर सैलानियों के ठहाके गूंजेंगे और बच्चों की किलकारियां सुनाई देंगी। अध्यक्ष महोदय, पूरा देश में लोग पहाड़ पर्वत और झारखंड जैसे वादियों में घूमने के लिए जाते हैं। मेरा ये प्रयास होगा, आपसे निवेदन है कि आप इस पर, मैं समझता हूं कि सकारात्मक सहयोग करने की मैं उम्मीद करता हूं। अभी कल ही हमारे राज्य में पीयूष गोयल जी आए और इन्होंने कल सरकार के साथ और हमारे साथ कई एक समीक्षाएं की और आज अखबारों के माध्यम से पता चला कि कैबिनेट के माध्यम से आयरन और खनिज संपदा में 5% की बढ़ोतरी की गई है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय, वैसे भी हमको आयरन ओर में बहुत कम रॉयल्टी प्राप्त होती है। ये महज एक ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। मैं समझता हूं कि अगर कोयले में भी अगर आपकी बढ़ोतरी होती तो शायद राज्य की आमदनी में और बढ़ोतरी होती। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, आज निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था पर आप काफी चिंतित हैं, हम भी चिंतित हैं। आज हम 8% से 10% का अपना विकास दर हासिल करने के लिए निरंतर संघर्षरत हैं। वित्त मंत्री भी इसमें काफी मंथन कर रहे हैं, पदाधिकारियों का भी मंथन निरंतर चल रहा है। और प्रधानमंत्री महोदय, आज इस 10% को हासिल करने के लिए इस तरीके से हम संघर्ष कर रहे हैं मानो भरी गर्मी में जैसे कुत्ता जीभ निकाल करके हाँफता हो। और यही इसी देश में, इसी राज्य में पूंजीपतियों का धन 100% से अधिक बढ़ रहा है। निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, व्यापार फ्रेंडली होने के प्रति मेरा कोई आपत्ति नहीं है, ये होनी चाहिए, परंतु देश के 70 करोड़ गरीबों के अरमानों का, देश के 70 करोड़ गरीबों का अरमान इन धन पशुओं का निवाला न बन जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। इसके प्रति मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से इस विषय पर सतर्क रहने की अपील करूंगा। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, आज आपके इस मंच में मुझे पहली बार मौका मिला है बोलने का। निश्चित रूप से आज ये हम लोगों के लिए और इस राज्य के लिए भी गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी इतनी जल्दी राज्य में पधारे हैं। प्रधानमंत्री जी, आजादी के 67 साल बाद भी लाल किले से जो आपने प्राथमिकता गिनाई है, हमने आपकी भाषण को बहुत गंभीरता से देखा और उसमें जो आपकी प्राथमिकता थी कि इस हर एक घर में शौचालय हो और बच्चों में संस्कार की बात आपने प्राथमिकता के साथ गिनाई। प्रधानमंत्री जी, मैं ये कहना चाहूंगा, ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये आज की मौजूद चुनौतियों की गंभीरता को दर्शाता है कि आज हम कहां आ गए। निश्चित रूप से ये गंभीरता हमारे लिए चुनौती है और इसको हम सबको चिंतन करने की आवश्यकता है। आप देश को दुनिया के नए उच्च स्थान पर पहुंचाने में निरंतर प्रयासरत हैं। मैं समझता हूं कि आप इसमें भी सफल हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं एक छोटी सी आपके लगातार इस राजनीतिक ये में हमने आपको देखा कि आप कितने संघर्ष के साथ आज इस पद पर पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप में और हम में थोड़ी सी एक समानताएं मैं देखता हूं और वो समानताएं ये है कि आप चाय की दुकान से सफर करके आप प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर पहुंचे, तो और वहीं हमारी मां ने भी अमीरों के घर पर बर्तन मांज करके मुझे इस स्थान तक पहुंचाने का काम किया है, लायक बनाया। आज आपके कंधे पर और हमारे कंधे पर इन गरीबों के अरमानों का बोझ है। तो निश्चित रूप से
मैं समझता हूं कि आज हमको इन गरीबों के प्रति अपनी संवेदनाएं दिखानी होंगी और निश्चित रूप से अब इन गरीबों को झूठे सपने दिखाना बंद करना होगा। इनको अब राजनीतिक चश्मे से देखना बंद करना होगा। इनको मानवता की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से मैं ये समझता हूं कि अगर आज ये गरीब के सपने टूटे तो ये देश बिखर जाएगा और यही उम्मीद, यही गरीबों की उम्मीद हम राजनीतिक दलों की ताकत है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप व्यापार को बढ़ावा दें, मुफ्त बाजार खोलें, लेकिन इसमें ऐसे ठोस नीति बनाई जाए जिसमें हमारे गरीब गुरुआ मजदूरों का हक अधिकार ना मारा जाए। आज 10 रुपये वाला प्याज 80 रुपया में ना बिके, आज 10 रुपया वाला आलू 90 रुपये से ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है। ऐसे नियामकों का गठन होना चाहिए जहां पर इन जमाखोरियों के प्रति हम लोग लगाम लगा सकें। निश्चित रूप से मैं इसमें कहीं कोई गलत नहीं समझता कि विकास हेतु ऐसे नीतियां बननी चाहिए, लेकिन इसके प्रति हमें गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज जिस कार्यक्रम में यहाँ हम लोग एक मंच में उपस्थित हुए हैं, निश्चित रूप से ये काफी महत्वाकांक्षी उपलब्धि है। आज पावर ग्रिड और जसीडी ऑयल टर्मिनल और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वगैरह के शिलान्यास उद्घाटन के कार्यक्रम हैं। आज निश्चित रूप से 2009-2012 की ये योजना पूर्व गठित सरकारों ने प्रारंभ की थी। आज सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं और इसके बाद मैं यही समझता हूं कि आप भी प्राथमिकता के आधार पर पूर्व के सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में सहयोग दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, हम लोगों के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक हो सकती है, अलग अलग नीतियां हो सकती हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा एक हो सकता है। निश्चित रूप से हम अपने तरीके से काम करें और हम जन कल्याण को प्राथमिकता के साथ देखें, शहर और गांव को एक समानता की आंखों के साथ देखें, तभी राज्य का समग्र विकास किया जा सकता है। और यही है, हम ये समझते हैं, इस राज्य में समृद्ध लोग और मजबूत भारत, तभी ये राज्य समृद्ध हो सकता है और मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, मैं ये समझता हूं कि आप इस राज्य के लिए जिस सोच के साथ आए हैं, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज यहाँ पर उपस्थित आपके इस कार्यक्रम में झारखंड की जनता और इस राज्य के 3.5 करोड़ जनता के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आपसे बस थोड़ी सी निवेदन है कि हम लोगों ने पूर्व में भी आपसे समय मांगा इस राज्य के प्रति। मैंने मिलने का भी आपको रिक्वेस्ट किया था, लेकिन मुझे समय नहीं मिला। मैं समझता हूं गरीब राज्य और पिछड़े राज्यों के प्रति आपकी संवेदनाएं गंभीर होनी चाहिए। आने वाला समय में इस राज्य की कई एक बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, चाहे वो गांव की बात हो, चाहे शहर की बात हो, चाहे नक्सलवाद की समस्या हो। इन सभी विषयों पर मैं आपके साथ चिंतन करना चाहता हूं, ताकि इस राज्य को समग्र विकास के रास्ते पर तेजी से लाया जा सके। इसके लिए मैं समझता हूं कि आने वाले समय में आप भी हमें सहयोग करें, क्योंकि आप जिस फेडरल सिस्टम के ये है अगुवाई करने वाले हैं, जिसको आप भी समझते हैं कि इस देश का, इस राज्य का जो फेडरल सिस्टम है, इसके साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों को इस सिस्टम को समझते हुए एक दूसरे का सहयोग के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी ओर से जय हिंद, जय झारखंड कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सोरेन जी।
जी